नमस्कार। आज हम अपने इस अरेंजमेंट से एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दो लाइट की बीम्स हैं और वो आपस में करीब करीब पैरेलल हैं। इन्हें क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ दो मोबाइल के टॉर्चेस यूज़ किए हैं और ये मोबाइल के टॉर्च के सामने ये कार्डबोर्ड है जिसमें स्लिट बनी हुई है। तो हमारी ये वाली बीम इस स्लिट से आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर एक और कार्डबोर्ड है दूसरी मोबाइल के सामने, उसकी स्लिट से हमारी दूसरी बीम आ रही है। अब ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और मैं ये बीम्स के रास्ते में इसे रखूँगी। यहाँ मैंने ये खांचा बनाया हुआ है और इसी खांचे में मैं हमारा लेंस रख रही हूँ। तो आप देखिए कि हमारी जो पैरेलल बीम्स हैं वो कन्वर्ज होकर के इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट की जो दूरी है लेंस से, वही हमारे लेंस का फोकल लेंथ है। तो मैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मार्क कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क कर रही हूँ और अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी को हम नाप लेते हैं ये लेंस से। तो यहाँ मेरे पास स्केल है और मैं स्केल का जो ज़ीरो है बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट पर रख रही हूँ और ये जो फोकल लेंथ है लेंस का वो करीब 10.1 और 10.2 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है। तो अब देखिए कि यहाँ पर हमारी जो इंसिडेंट बीम्स हैं जो इस कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ रही हैं, उन्हें मैंने कन्वर्जेंट कर दिया है और लेंस पे पड़ने के बाद वो यहाँ पर आकर मिल रही हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है? वो असल में हमारी इमेज का पोजीशन है। तो मैं इसे मार्क कर लेती हूँ। तो ये हमारी इमेज बन गई। पर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट तो वहाँ होता है जहाँ इंसिडेंट बीम्स मिलती हैं, पर लेंस के पीछे तो ये मिल ही नहीं रही है इंसिडेंट बीम्स। ये तो लेंस के आगे ही कहीं मिलेंगी। तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो इंसिडेंट बीम्स हैं वो लेंस के आगे ही मिलेंगी और जहां मिलेंगी वो हमारा ऑब्जेक्ट है। पर उस ऑब्जेक्ट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों बीम्स कहाँ आकर मिल रही हैं? ये भी बड़ा आसान है। अगर मैं ये लेंस हटा दूं तो ये जो दोनों बीम्स हैं जहां पर मिलेंगी वो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे देगा। तो मैं ये लेंस को हटा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही ये लेंस को हटाया तो ये जो दोनों बीम्स हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिखने लग गया और मैं इसे मार्क कर लेती हूँ। तो आप देखिए कि अब मुझे ऑब्जेक्ट भी पता चल गया है कि कहाँ है और इमेज भी कहाँ है ये पता चल गया है। और इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है और इमेज जो है हमारी रियल है। अब देखिए मैंने
फिर से अरेंजमेंट चेंज कर दिया और इस बार आपको साफ दिख रहा होगा कि जो इंसिडेंट बीम्स हैं वो लेंस पे पड़ने से पहले ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहां वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वही हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। और अब हमारी जो इमेज है वो कहाँ है? असल में हमारी जो इमेज है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जो दोनों रेज हैं वो इस तरफ तो मिलेंगी नहीं, वो तो लेंस के पीछे ही मिलेंगी। तो इमेज की पोजीशन को ढूंढने के लिए मुझे यहाँ जहाँ ये रेज हैं वो पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। तो ये मैं मार्क कर रही हूं, ये देखिए। और अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे लाइंस बनानी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि इमेज लेंस के पीछे कहाँ बन रही है। ये जो हमारी इमेज है वो एक वर्चुअल इमेज है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ मैं लाइन बना रही हूँ और आप देखिएगा कि वो कहाँ मिलती हैं। ये दोनों जो हमारी रिफ्रैक्टेड रेज थी उनको पीछे मिलाने के बाद ये इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लिया है। तो अब मुझे इमेज की पोजीशन भी मिल गई है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो हमें पहले से ही पता थी। इस बार ऑब्जेक्ट है हमारा रियल पर इमेज है वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज असल में तो मिल नहीं रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो यहाँ पर मिल रही हैं, इसीलिए हमारी इमेज वर्चुअल है। ये है हमारा इमेज का पोजीशन और ये है हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो आपको दिखाई दे ही रही होगी। मैं लेंस हटा देती हूँ तब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो जहाँ ये दोनों हमारी इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमें मिल ही गई है और इमेज की पोजीशन मैंने निकाल ली है। तो इस बार आप देखिए कि ऑब्जेक्ट है रियल और इमेज है वर्चुअल। धन्यवाद।